गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द ट्रेड हब प्लस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10 जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। अब तक जो हमने लेसन नंबर 9 तक पढ़ा है उसमें एक प्रोसीजर ऑफ ट्रेड प्लान है जो कि है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान। और उस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में आरआर बढ़ाने के लिए हमें लगता है लेसन नंबर 9 जो कि है एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। अब ये जो दोनों जो प्रोसीजर्स है एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल भी और स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान भी, इन दोनों का जो फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट आगे भी कैरी होते रहेगा। सिर्फ सिचुएशंस और अप्रोच बदलेगा। प्राइस को देखने का अप्रोच आपका बदलेगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। और उस शॉर्ट टर्म के अप्रोच के लिए हम लोग फिर आगे का ट्रेड प्लान देखेंगे जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग से पहले आपको यहाँ पर सीधा सा आप समझ आता है कि इंटरनल है मतलब इसका ऑपोजिट क्या है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब रहेगा तभी इंटरनल आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग थी जहां से आप प्राइस के वैलिड लो एंड वैलिड हाई कंफर्म करते थे, अपनी रेंज कंप्लीट करते थे। और उस रेंज कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग के अनुसार ट्रेड प्लान्स के लिए लोकेशन ढूंढते थे विद द हेल्प ऑफ, मतलब किसकी मदद से, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस। इनके वजह से हम लोग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की रेंज को डील करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रेंज डीलिंग। कि आपको ये डील पता चली एज पर द वैलिड लो एंड वैलिड हाई कंफर्म करने के बाद एक एक्सटर्नल रेंज है। अब इस एक्सटर्नल रेंज में जब ये पूरा इंपल्सिव लेग है, मेजर इंपल्सिव लेग, इसका आएगा करेक्शन लेग। ठीक है, हर कोई चीज इंपल्सिव जाती है तो उसका करेक्शन आता है चाहे वो पार्ट बाय पार्ट हो, चाहे वन स्ट्रोक हो। तो ये जो करेक्शन लेग है इस करेक्शन लेग में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है वो हम देखते हैं एज पर द इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड। और इसका जो पार्ट है वो अप्रोचेबल पार्ट है। क्या उसका अप्रोच के लिए आपको कुछ रिलेशन समझने होते हैं। नॉर्मल रिलेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल रिलेशन से बस क्या है, पहली बात आपकी एक्सटर्नल रेंज कंप्लीट होनी चाहिए। रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आता है अब हमें अगर इंटरनल रेंज को ट्रेड करना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के क्या लगे, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर ट्रेड करना है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के जो अप्रोच पॉइंट है वो लगेंगे। सो हमारा अप्रोच एज पर द पहला रहेगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट मार्क करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अप्रोच प्लेसेस निकालेंगे। प्लेसेस और पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 2। एक्सटर्नल रेंज देखी, एक्सटर्नल रेंज के अप्रोच पॉइंट्स या प्लेसेस हमने मार्क की। अब यहाँ पर इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपके पास कौन से पार्ट है अप्रोच होने के लायक। सो इंड्यूसमेंट इज अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके ओबीज, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम। अब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी है, ये ऑर्डर फ्लो बचा है, ये ऑर्डर फ्लो है, सो वो भी कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, अप्रोच में। सो ये सेकंड, ये दोनों मिला के एक यूनिट होता है डीओबी और ईओबी। ये हो जाता है इंटरनल के लिए। अब आता है पार्ट, ये जो पार्ट है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके अबव एक लिक्विडिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी, जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। ये आपको मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में इसका डिटेल बताएंगे और डिटेल से देखेंगे हम लोग। बट अभी शुरुआती के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इतना बात याद रखिए कि जो भी आपकी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगी, अगर प्राइस के स्ट्रक्चर में आपके पास डिसीजनल भी है एक्सट्रीम भी है, सो एक्सट्रीम के अबव में जो आपका फर्स्ट स्विंग है या पुल बैक है, जैसे लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल का जो लो होगा वो कंसिडर किया जाएगा आपका एज अ इंजीनियर लिक्विड पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रेंज का थर्ड अप्रोच पॉइंट। फर्स्ट,
ये डीओबी और ईओबी सेकेंड और इंजीनियर लिक्विडिटी थर्ड। अब ये एक्सटर्नल रेंज की अगर अप्रोच आपको पता चले कि यहाँ पर प्राइस को अप्रोच करना है एज पर द केसेस। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑर्डर फ्लो है, दो ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, डिसीजनल। अब यहाँ पर डिसीजनल से न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ से भी न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ से भी न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है। सो अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का अप्रोच की शुरुआत की। फर्स्ट होता है आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट अप्रोच पॉइंट कौन सा है, इंड्यूसमेंट। अगर इसके पास स्वीप मिलता है, इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है, तो क्या हो जाएगी, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी हो जाएगी। तब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कोई स्कोप है क्या, नहीं। अगर इस फर्स्ट पॉइंट के नीचे क्लोजर मिला, क्लोजर मिला, तब जाके आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का अप्रोच शुरू होता है फर्स्ट पॉइंट के बाद। अब इसके नीचे क्लोजर मिला है, मतलब यहां से प्राइस को कहा जाना है, तो फर्स्ट प्लेस कहां पर है, तो वो हमें स्टेप 2 से पता चलेगी। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच प्लेसेस है, डीओबी ईओबी, और जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हम कह सकते हैं ये आपका इंजीनियर लिक्विडिटी वाला पॉइंट, और डीओबी ईओबी क्या है, प्लेसेस। ठीक है। अब यहाँ पर डिसीजनल से अगर पहले एक्सटर्नल का ही हमें सोचना होता है, उसके बाद हम इंटरनल को कैसे प्लेस करते हैं वो देखेंगे। फर्स्टली एक्सटर्नल का अप्रोच देखिए एज पर द स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान जो हम लोग करते हैं। ठीक है। सो जब ये डिसीजनल पर आना चाहता है, ये अगर यहाँ पर आप लोग बैठे हो फिलहाल के कंडीशन में, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर है, तो आपका मेजर एस्पेक्ट क्या होगा कि मैं डिसीजनल से बाइंग के लिए देखूंगा। एज पर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप्रोच मैं यहाँ से बाइंग के लिए देखूंगा, क्योंकि हम किस ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में। सो मैं बाइंग के लिए देखूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रोच डिसीजन तक आने तक प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर की जो प्रोसीजर है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोसीजर क्या है, मैं सिंपली यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि जब भी प्राइस, सिंपल और इजी भाषा, जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करके आपके ओबी पर टैप इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे, तो जो भी ओबी रहेगी डिसीजनल या एक्सट्रीम, उस पर टैप करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर हो गई आपकी डीओबी या ईओबी। ठीक है, कुछ भी पकड़ सकते हैं, डीओबी या और ईओबी। तो ये ईओबी है तो इस पर ट्रेड लेंगे। फिर अगेन प्राइस कुछ इस तरीके से इंड्यूसमेंट टेकन आउट करती है, फिर अब वो आपके पास कोई ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। सो उस पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द न्यू टारगेट के लिए, फॉर द न्यू टारगेट। मतलब ये अगेन आपकी ईओबी ही बनेगी, ये आपकी बनेगी ईओबी। सो आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट टेकन आउट, हर एक इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद हर एक इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद इंटरनल के लिए हम लोग ये एक्स यूज करेंगे। तो इंटरनल ये एक्स मतलब इंड्यूसमेंट, इंटरनल ये एक्स इंड्यूसमेंट। आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट हम लोग हमारे प्लेसेस देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक तक का प्रोसीजर किया पीओ आइडेंटिफिकेशन में, फिर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन में, वो नॉलेज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बस प्रोसीजर क्या रहेगी, आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट। अब ये आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट कब शुरुआत करनी है, जब आपका प्राइस का अप्रोच इंटरनली शुरू हुआ हो। तो यहां से शुरू हुआ तो प्राइस आ गए डिसीजनल पर, तो अभी आपका इंटरनल का कोई बात ही नहीं बनती। क्यों, क्योंकि हम मेजर इंपल्स में है, मतलब ट्रेंड के साथ में है। ट्रेंड के साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं किया जाता, करना है तो अप्रोच के साथ। तो अप्रोच यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट का फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर जब वो प्राइस डिसीजनल पर टैप हुई, आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पर। M15 के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं सब कुछ, और सारे वैलिड पुल बैक से। सो अभी यहाँ पर इंड्यूसमेंट यहाँ पर है जब प्राइस डिसीजनल पर आई, बट आपका इंटरनल कब स्ट्रक्चर शुरू होगा, अप्रोच आने के बाद। तो वो अप्रोच कब आएगा, जब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस क्लोजर दे, तो उसे समझा जाएगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड। तो अब इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस का अप्रोच क्या रहेगा, या तो इंजीनियर लिक्विडिटी को अप्रोच करना, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक अप्रोच करना। तो अगर आपको ये अप्रोच पता चला ड्यू टू दिस डीओबी फेल्ड, तब जाके आप अपनी इंड्यूसमेंट टेकन आउट,
इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई, सही बात है, यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो इम्पल्सिव का लो ब्रेक हुआ, यहाँ से इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब आपकी इंड्यूसमेंट प्राइस की यहाँ पर है। अब इंड्यूसमेंट क्या, वो कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है क्या? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर की शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ पर क्लोजर मिला तब फर्स्ट अटेम्प्ट आपको अप्रोच मिला अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर मैपिंग, सॉरी अकॉर्डिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर, शुरुआत यहाँ से हुई जब डिसीजन फेल हुआ। मतलब मेजर जो इंपल्सिव लेग है उसका करेक्शन का एंड पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता, वो पॉइंट आइदर यहाँ पर हो सकता है इंजीनियर लिक्विडिटी या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी यहाँ पर इंड्यूसमेंट से अबव आपके पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगी उसे हम लोग अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे एज अ डीओबी और ईओबी, और उस ईओबी पर हम लोग ट्रेड करेंगे। अब ये ट्रेड्स का टारगेट, हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा हमारा स्विंग टू स्विंग, क्योंकि इंटरनल है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसे शुरुआत का ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एंट्री लिया तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा इंटरनल। फर्स्ट टारगेट मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट फाइनल टारगेट नहीं बता रहा हूँ, जो अप्रोच वाला है वो टारगेट नहीं बता रहा हूँ, जो आपको सेफर रखे साइड एज पर द ट्रेड, क्योंकि इंटरनल्स में स्विंग टू स्विंग्स मैनिपुलेट होके फिर प्राइस को ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ से आपका ये टीपी, फिर अगेन सेम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेड प्लान यूज करेंगे। ये ब्रेक हुआ, एक एंट्री आपकी यहाँ पर हुई, फिर आपकी प्राइस की इंड्यूसमेंट है यहाँ पर, अगेन वही फॉर्मेशन जो एक्सट्रीम का इंटरनल स्ट्रक्चर का होता है। इंड्यूसमेंट, प्राइस इंड्यूसमेंट ली क्या? नहीं, क्या किया? इंड्यूसमेंट शिफ्ट। तो अगेन हम लोग क्या देखेंगे? इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो और फिर हमारी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी होगी? ईओबी। फिर अगेन हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है प्राइस का अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टू इंटरनल ड्राइव, क्या अप्रोच है? डिसीजनल फेल हो गई है, प्राइस को इंजीनियर लिक्विडिटी लिक्विडिटी तक तो भी जाना है या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक तो भी जाना है। अगर इंजीनियर लिक्विडिटी के पास आके प्राइस ने रिवर्सल सिग्नल दिखाया, रिवर्सल सिग्नल हमें कब दिखाई देता है? जब प्राइस में एससीओबी और आईएफसी फॉर्म होती है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल। तो चाहे वो इंजीनियर लिक्विडिटी के पास बने, क्योंकि यहाँ से मेजर इंपल्स की शुरुआत हो सकती है, और या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ये दिखे तो मेजर इंपल्स की शुरुआत होती है। तो वहां तक हमारा अप्रोच है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहाँ से इंटरनली स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका टारगेट यहाँ पर लिया हुआ एंट्री, तो इसका टारगेट क्या होगा? ये वाला। बाकी आप अप्रोच के साथ दो एंट्रीज बनाइए, दो एंट्रीज को, वन एंट्री को प्रॉफिट बुकिंग करिए, एक एंट्री को स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दीजिए अपने इस अप्रोच तक जो आपका गट फीलिंग है, ये गट फीलिंग आता है आपको बहुत बार। तो वो गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्रेक इवन करके या स्टॉप लॉस लगा के, जैसे मैंने कल के लेसन में आपको बताया कि ब्रेक इवन कब करना है, रिस्क फ्री कैसे ट्रेड करना है, वो फॉर्मुलेशन अगर यहाँ पर यूज हो तो आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो टिल द टारगेट। ठीक है। अब यहाँ से दो ट्रेड बनाइए, एक वो इंडिविजुअल चॉइस, अगेन प्राइस का टारगेट हुआ, फिर भी प्राइस अभी तक इस अप्रोच पॉइंट पर आई है क्या? नहीं। तो जब तक वहां तक नहीं पहुंच रही तब तक हम लोग ये इंटरनल स्ट्रक्चर का अप्रोच जो प्रोसीजर है वो रखेंगे। फिर अगेन ये टारगेट होने के बाद इंड्यूसमेंट कहाँ थी? यहाँ पर। इंड्यूसमेंट के अबव कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नहीं। फिर अगेन प्राइस ने इंपल्सिव का लो ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट शिफ्ट, अगेन इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं हुई, फिर से वेट करेंगे, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई क्या यहाँ पर? यस, यहाँ पर हुई। तो अगेन फिर इस लोकेशन पर हम लोग क्या देखेंगे? इंड्यूसमेंट के अबव डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, और फिर अगेन वहां से प्राइस का अप्रोच के टारगेट तक हम लोग इस तरीके से इंटरनल्स को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ पर आ गई है तब हम लोग इंटरनल ट्रेड प्लान के लिए अप्रोच कर सकते हैं क्या? तो सेलिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर अप्रोच यहाँ पर कंप्लीट होगा, क्योंकि वो मीट कहाँ से हुई? आपके अप्रोच पॉइंट पर। तो सेलिंग का अप्रोच खत्म। अब यहाँ से जो अप्रोच शुरू होगा वो बाइंग का अप्रोच आपको देखना होगा, किस तरीके से? कि यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आई, फिर प्राइस अपसाइड मूव हुई, फिर प्राइस अगेन आपको इंटर करना है, क्या रहेगा? एक्सट्रीम पर से आई है मतलब न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट। तो वहां तक अगर आपका अप्रोच है, आपकी गट फीलिंग है, तो उसके लिए कौन सा ट्रेड प्लान यूज होगा? तो वह उसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान यूज होगा। और उसकी प्रोसीजर क्या है? आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट आपके ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए, और फिर ट्रेड करिए। फिर चाहे प्राइस कुछ इस तरीके से मूव हो, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर से अगेन अपसाइड मूव हो,
कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें व्यूज और अप्रोच से आती है। इंटरनल टू एक्सटर्नल ड्राइव कहाँ से कहाँ जाने वाली है। ये अप्रोच कब बना, जब डिसीजनल फेल हुआ। ये अप्रोच कब बना, जब इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर हुआ। तो इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर हुआ तो फर्स्ट अप्रोच डिसीजनल। अब डिसीजनल फेल हुआ तो उसके बाद का अप्रोच इंजीनियर लिक्विडिटी। अब इंजीनियर लिक्विडिटी भी कुछ नहीं हुआ तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारा लास्ट वाला अप्रोच। और यहां से हमारा फिर एक्सट्रीम पर आने के बाद जो अप्रोच होगा वो चेंज होगा एज पर द मेजर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग हमें हमेशा किसके लिए की करनी होती है, करेक्शन लेग में ज्यादातर। क्योंकि अप्रोच वाइज इस मेजर स्ट्रक्चर, अगर मेजर ट्रेंड अगर उसके सामने आ गया तो उसके सामने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग फेल हो सकती है। इसीलिए तुरंत इस मेजर स्ट्रक्चर के जो अप्रोच पॉइंट है जहां पर लिखा है मैंने स्टेप 2, इनसे बच के रहिए। इन प्लेसेस पर आती है तो प्राइस का जो आप सेलिंग का व्यू देख रहे थे यहाँ से, वहां पर अगर अप्रोच हुई इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स पर तो आपका अप्रोच रिवर्स होना चाहिए। फिर कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ से अभी ये सेलिंग नहीं देखेंगे इंड्यूसमेंट के अबव, फिर ये सेलिंग ले सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर एसएल ज्यादा हिट होगा। क्यों? क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर के प्राइस को या प्लेस को प्राइस टैप कर चुकी है। तो यहाँ से सेलिंग का ना अप्रोच करते हुए बाइंग के लिए देखिए। तो इस तरीके से इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट के नीचे ऑर्डर ब्लॉक, फिर अगेन इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते गई, फिर इंड्यूसमेंट के नीचे अगेन आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये यहाँ पर अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अप्रोच मेरा कब चेंज किया, यहाँ पर आने के बाद जब वो मीटअप हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट्स या प्लेसेस पर। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अप्रोच पॉइंट या प्लेस उसने फेल कर दी, तो उसका नेक्स्ट अप्रोच है इंजीनियर लिक्विडिटी या ईओबी। तो इन पे आने के बाद जो मैं इंटरनल के करेक्शन में सेल कर रहा था, इन पे आने के बाद मैं बाइंग के लिए देखूंगा। ठीक है। इसका सिंपली आपको एग्जांपल्स देता हूं तो आपको ये अप्रोच और चीजें समझ आएगी। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप्रोच। मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास चाहिए तभी आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सो अभी यहां पर से देखेंगे तो यस, तो प्राइस ने यहां से इंड्यूसमेंट टेकन आउट, तो दिस इज योर चेंज ऑफ पैरामीटर पॉइंट, तो दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, क्योंकि हम बियरिश में हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्रीवियस कौन सा है स्ट्रक्चर, सो लास्ट स्ट्रक्चर इज दिस। इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई क्या यहाँ पर, नहीं गलत है ये पॉइंट। पुल बैक, पुल बैक, तो पुल बैक, इंड्यूसमेंट टेकन आउट यहाँ पर लो, और ये इस तरीके से। स्ट्रक्चर की रेंज मार्क करना पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अप्रोच आपको समझाएगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाना चाहती है। ये आपकी इंड्यूसमेंट टेकन आउट, आईडीएम टेकन आउट, और इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट था ये सिनेरियो, इसमें डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग अगेन स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, तो यहाँ से पूरा सिंगल लेग ड्रॉप, पुल बैक, ड्रॉप, इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट यहाँ पर। अब इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस सिंगल लेग ड्रॉप, पुल बैक, सिंगल लेग ड्रॉप, इंड्यूसमेंट टेकन आउट। अब यहां से देखेंगे तो प्राइस का अप्रोच इंड्यूसमेंट टेकन आउट। ठीक है। इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुए, लो कंफर्म हुआ, तो आपके स्ट्रक्चर की रेंज आपके पास मिल गई।
अब इस स्ट्रक्चर की रेंज में आपके पास क्या क्या बचा हुआ है देखेंगे तो इंड्यूसमेंट के अबव क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या, आपके पास स्ट्रक्चर की रेंज के अप्रोच पॉइंट पहले मार्क करने हैं, लो कंफर्म हो गया, इंड्यूसमेंट क्या वो क्लोजर हो गया। अब हम मार्क करेंगे डिसीजनल एंड एक्सट्रीम। तो यहाँ पर है आपकी प्राइस की डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, या कह सकते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यही आपकी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अप साइड में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचे। तो दिस इज योर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब आपके पास इस रेंज में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट कौन से है, और इंजीनियर लिक्विडिटी आपकी कौन सी है, दिस इज द पुल बैक। एक्सट्रीम के बिलो, अब बियरिश में इसलिए बिलो, बुलिश रहते तो अबव, एक्सट्रीम के अबव। अभी यहाँ पर बियरिश है इसलिए एक्सट्रीम के बिलो आपके पास कौन सा स्विंग पॉइंट है, ये वाला। तो दिस इज योर इंजीनियर लिक्विडिटी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पॉइंट क्लियर करवा दिए। अब आएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, कब शुरू होगा, इंड्यूसमेंट के अबव, प्राइस ने क्लोजर दिया, इसका मतलब प्राइस को कहा जाना है अभी, डिसीजनल या फिर इंजीनियर लिक्विडिटी या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सो डिसीजनल है क्या प्राइस में, नहीं। क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से आपका अप्रोच सही है, इस कैंडल के बाद अप्रोच सही है। तो अब आएंगे हम लोग इंटरनल पर। तो वहां से मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग की प्रोसीजर। तो यहाँ पर मेरी इंड्यूसमेंट प्राइस यहाँ से सिंगल लेग गई, ये सारे इनसाइडेड, इसका हाई इसने लिया, तो यहाँ से प्राइस सिंगल लेग यहाँ पर गई, पुल बैक लिया, अब जाके इस इंपल्सिव के हाई को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद आपकी इंड्यूसमेंट बाय करना है आपको, ठीक है ना, बाय करना है। तो अभी इंड्यूसमेंट आपकी यहाँ पर कि इसका हाई ब्रेक करने के बाद फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाय के लिए अपॉर्चुनिटी बनी क्या अभी तक, क्योंकि इंड्यूसमेंट ही टेकन आउट नहीं हुई, फिर से पुल बैक आया, फिर से इंपल्सिव का हाई ब्रेक किया, और उसमें क्या किया प्राइस ने, आपके जो अप्रोचेबल पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, उनका मीटअप कर दिया। तो अब उनका अगर मीटअप हो गया तो क्या आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में आपको ट्रेड मिला, नहीं मिला। इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का अप्रोच बन रहा था इंजीनियर लिक्विडिटी तक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, बट यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई। अब जाके आपका प्राइस का अप्रोच एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आ गई है। अब इसका टारगेट क्या होगा, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस वाले लो के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, एज पर द मेजर स्ट्रक्चर ट्रेंड, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ट्रेंड के अनुसार क्या देखेंगे अभी, सेल। तो अभी यहाँ से आपका, यहाँ से जो बाइंग का अप्रोच था, अब यहाँ से सेलिंग का अप्रोच क्रिएट करेंगे एज पर द इंटरनल। सो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद प्राइस ने क्या फॉर्म किया, SCOB, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इस पर ट्रेड करेंगे। यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। मतलब क्या कहते हैं इसे हम लोग, कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ SCOB। तो इसके अंदर बनाई आपकी SCOB, यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद आपका SL गया, स्टिल आप किस में हो, स्टिल आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में हो। अगेन आपको कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ SCOB और IFC मिला तो ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, SCOB फॉर्म की, और फिर अगेन हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द सेल, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल का अप्रोच अभी भी शुरू है। अब तक हम इंटरनल का देख ही नहीं सकते कि जब तक ये पार्ट शुरू है एक्सटर्नल का। तो क्या इस SCOB में ट्रेड ले सकते हैं, यस। तो यहाँ से हमारा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इसका टारगेट क्या रहेगा, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस वाली जो रेंज है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में क्या हम इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यस, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या फॉर्मेशन होना चाहिए कि प्राइस में नीचे आने के बाद इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे, और इंड्यूसमेंट टेक के अबव जो ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे उन पर हम लोग एज पर द इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड लेंगे टू कंप्लीट आवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप्रोच, टू कंप्लीट आवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप्रोच, ईओबी। तो यहाँ से सेलिंग का अप्रोच शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ से इंट्यूशन या आपका जो ट्रेड प्लान का टारगेट है वो क्या है, न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे,
इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान प्रोसीजर। सो अभी यहाँ से एससीओ भी बनी, आपकी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री शुरू हो गए। अभी शुरुआत में ये आपका अप्रोच यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर इंड्यूसमेंट मार्किंग शुरू करेंगे। जहां से बाइंग के लिए नहीं मिला, अब लोग हम देखेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि वो पहुंचा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट या प्लेसेस पर। तो हम लोग अब सेलिंग के लिए देखेंगे। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर, इंड्यूसमेंट क्या वो कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नहीं। वेट करेंगे इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो। इंड्यूसमेंट यहाँ पर टेकन आउट होने के बाद आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बची है क्या? कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बची। तो क्या आपका ट्रेड प्लान बनता है क्या? नहीं बनता। बनेगा तो कैसे बनेगा? इस हाई को अगर स्वीप करती है, आईएफसी फॉर्म करती है, तभी इंटर होंगे हम एज पर द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्या प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट को टेकन आउट किया? यस। अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है अपसाइड में। तो आपके पास अप्रोचेबल पॉइंट क्या है? या तो प्राइस इससे लिक्विडिटी ग्रैब करे, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, या फिर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। या फिर इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद आईएफसी या एससीओ भी फॉर्म करे, तब हम लोग इंटर प्लान करेंगे। तो प्राइस ने इंड्यूसमेंट के अब क्लोजर दिया। क्लोजर देने के बाद प्राइस ने आईएफसी फॉर्मेट कुछ बनाया क्या? लेट्स सी। पुल बैक, अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद देर इज नो एससीओ भी। तो आपके पास यहाँ पर प्राइस का अप्रोच कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं थी। आपका यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। इसके बाद आईएफसी कोई भी नहीं बनाया प्राइस ने। अपसाइड में कुछ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इंजीनियर लिक्विडिटी, सॉरी, लिक्विडिटी भी नहीं ली। अब अगेन क्या वेट करेंगे? अगेन वही प्रोसीजर जो इंड्यूसमेंट और इम्पल्सिव लो। आइदर इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे तो हम लोग ट्रेड लिखेंगे, इम्पल्सिव लो ले तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट करेंगे। फिर अब ये प्रोसीजर, ये लो ब्रेक होने के बाद, ये लो ब्रेक होने के बाद अगेन हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक आपका प्राइस का अप्रोच कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो अप्रोच है, अब अप्रोच अप्रोच बार बार क्यों बता रहा हूँ? यहाँ से अगर प्राइस निकली तो यहाँ तक आना है, तो ये सफर तय नहीं हुआ है। तो उस तय में प्राइस ने यहाँ पर इंपल्सिव लो ब्रेक किया, फिर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एज ए इंड्यूसमेंट। ठीक है, सेम प्रोसीजर, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या, वो आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जिसने इस कैंडल का हाई स्वीप किया है। क्लोजली देखेंगे तो, सॉरी, इसका हाई 2658.74, 2658.73, इसका हाई नहीं लिया है। तो ये नॉर्मल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस नॉर्मल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में वैलिडेशन है इम्बैलेंस। तो यहाँ पर से आपका प्राइस का इम्बैलेंस, फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, ये इम्बैलेंस सिस्टम है। हाँ, यहाँ पर फिलअप हो गया है। तो ये कोई आपके ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अबव आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आपके पास बस क्या है? स्विंग। तो जब इस तरीके से सिनेरियो फॉर्म हो, तो क्या करेंगे? एज पर द आईएफसी कैंडल ट्रेड प्लान यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको आईएफसी कैंडल ट्रेड प्लान माने लिक्विडिटी। इन्वेस्टमेंट के अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं, स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी देखेंगे, ग्रैब होती है तो एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल या उसी टाइम फ्रेम की आईएफसी पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं मिला, बट अप्रोच वही हो। अप्रोच क्या है आपका? सही है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, दोनों चीजें भी पॉसिबल है, नहीं मिलेगी भी, नहीं भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग करेक्शन लेग में ट्रेड कर रहे हैं, ना कि इम्पल्सिव लेग में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं मिला। ये बचे हुए पॉकेट से आपके, जिन पर ट्रेड बाकी रहेंगे आगे। यहाँ पर तो कोई बना ही नहीं, यही एक छूट के गई है। अब अगेन प्राइस का न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। कंप्लीट कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। अगेन नॉर्मल तरीके की इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट कहाँ पर? यहाँ पर। फिर से शिफ्ट हो गई यहाँ पर। अब ये जो ट्रेड प्लान है, ये तो मेजर स्ट्रक्चर के ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग है। इंड्यूसमेंट स्वीप स्वीप स्वीप, कंप्लीट आईएफसी फॉर्म, कंप्लीट आईएफसी फॉर्म, और यहाँ पर आपकी एंट्री, क्लोजर दिया, यहाँ पर एंट्री। वहां से हुआ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हुआ क्या कंप्लीट? नहीं।
जो आपको ड्राइंग बताई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। ये लो था, ठीक है। कंफर्म हुआ इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद। क्या इंड्यूसमेंट क्या वो क्लोजर है क्या? नहीं। तो इंड्यूसमेंट इक्विटी ट्रेड ये कौन से ट्रेड प्लान है? नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग का। इंटरनल है क्या ये? नहीं। सो इंटरनल का अभी तक अप्रोच शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर अप्रोच था, ट्रेड मिला नहीं। ओके। मेजर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस हुआ क्या कंप्लीट? नहीं हुआ। स्वीप हुआ, इसका मतलब ये इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ कहाँ शिफ्ट होगी? इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये लो शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर ली गई है सेकंड टाइम भी। अब प्राइस का इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट एंड दिस इज वैलिड लो, सॉरी, आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि रेंज इंपॉर्टेंट है हमें। अब न्यू रेंज क्रिएट हुई, ये रेंज में नहीं मिला इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड, ये रेंज में देखेंगे। अब इस रेंज के अकॉर्डिंग, इस रेंज के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के अबव यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब कैसे देखना है, क्या देखना है वो आपको दिख रहा होगा। अप साइड में कुछ भी नहीं बचा था ऑलरेडी, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा था, बचा तो यहाँ पर ही है। तो अभी प्राइस का अप्रोच कहाँ कहाँ तक है? तो प्राइस का अप्रोच, दिस इज योर इंजीनियर लिक्विडिटी, दिस इज योर इंजीनियर लिक्विडिटी, ठीक है। अब आपके पास मेजर स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट है। अब इंड्यूसमेंट के अबव क्लोजर है, तो अगेन क्या देखेंगे? इंड्यूसमेंट टेकन आउट, और फिर उसके बाद ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर, यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ पर क्लोजर हुआ, यहाँ तक जाने के लिए प्राइस गई है क्या? नहीं। तो मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट, करेक्शन लेग वाली, दिस इज द इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बिलो ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या लेना है ये आपको पहले भी बताया है, तो बार बार वो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये ऑर्डर फ्लो, प्राइमरी, ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंडरी, ठीक है। ये आपका एक्सट्रीम पीओआई, और ये आपकी ईओबी, ईओबी, और इस ईओबी का ये है एक्सट्रीम पीओआई, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इज अ प्राइमरी। तो क्या प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद, क्या प्राइस इस ऑर्डर फ्लो पे टैप हुई है? नहीं। तो आपका ट्रेड बना? नहीं बना। अब ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, बना नहीं बना, बना नहीं बना, क्योंकि ये चीजों का इंपॉर्टेंस है। तो अगेन प्राइस अप साइड मूव चली गई, नो वरी। अगेन इंड्यूसमेंट, कहा है इंड्यूसमेंट? प्राइस की, यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। अब इंड्यूसमेंट के बिलो आपके पास कौन से ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स है? तो बची आपकी ये डिसीजनल, जहां पर एज पर द डिसीजनल काम करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑर्डर फ्लो है क्या? नहीं, इसीलिए सिर्फ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब डिसीजनल पर डिसीजनल मिला क्या? कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन या एलटीएफ? नहीं। फिर ईओबी पर आएंगे, एक्सट्रीम पीओआई है, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ऑर्डर फ्लो को। ऑर्डर फ्लो में ट्रेड कैसा किया जाता है? कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन अगर मिलता है ऑर्डर फ्लो में टैप होने के बाद, इन द फॉर्म ऑफ एससीओबी और आईएफसी, तब जाके उस पर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो क्या इस पे टैप होने के बाद प्राइस ने एससीओबी फॉर्म की? सो यस, प्राइस ने एससीओबी फॉर्म की इस वे में। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है कि नहीं, देखिए, दिस इज द, यहाँ पर क्लोजिंग देखने के लिए लाइन ड्रॉ करके बताऊं, इसके हाई के अबव, इसका हाई और ओपन एक ही है, इसके अबव क्लोजर मिला है, यस। सो क्लोजर मिला तो ये बनी आपकी एससीओबी, जो ऑर्डर फ्लो में टैप हुई थी। कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन मिला, तब जाके आपकी एंट्री बनेगी विद दैट एसएल, टारगेट स्ट्रक्चर का स्विंग, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, ये क्या था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान है क्या ये? नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान है। तो इनके टारगेट्स क्या है आपके? स्विंग्स,
इनके टारगेट्स क्या है? स्विंग्स। फिर अगर होल्ड करना है तो क्या करेंगे? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जो पार्शियल प्रॉफिट पोजीशन बची है उसका एसएल यही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्रेक इवन हिट हुआ। ब्रेक इवन के बाद अगेन वेट करेंगे अप्रोच के लिए प्राइस का। ये प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक्सट्रीम, यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से प्राइस यहाँ तक आई। यहाँ पर मैं गलत हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, कि इंजीनियर लिक्विडिटी का अप्रोच आ गया। ठीक है, इंजीनियर लिक्विडिटी का अप्रोच आ गया, जो क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का प्लेस या पॉइंट। ठीक है, उस पे आ गया। अब यहाँ से अगर कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन दिखता है आईएफसी में, तो क्या हम लोग इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं? यस। तो इसके बाद हम लोग बाइंग की जगह सेलिंग के लिए लिखेंगे। ये तो बस आपका ये बचा हुआ ट्रेड है ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग। ऑर्डर ब्लॉक ये फेल होगी क्योंकि ऑर्डर फ्लो प्राइमरी है। अब इसके बाद सेलिंग के लिए देखेंगे। ये अप्रोच भी ले सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन जब तक प्रीवियस वाला ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, लोअर लोज। देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट टेकन आउट, लोअर लो। तो दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन कि प्राइस प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करना चाह रही। इसका मतलब इंजीनियर लिक्विडिटी इज अ लोकेशन ऑफ लिक्विडिटी जहां से प्राइस न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सकती है, इसीलिए उसे ईओबी के नीचे रखा जाता है इन अ बियरिश, और बुलिश में ईओबी के अपसाइड में। तो क्या यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड दिख रहा है आपको? दिस इज इंड्यूसमेंट, दिस इज इंड्यूसमेंट। क्या फॉर्मेशन हुआ आईएफसी का? आईएफसी की एंट्री बनेगी, टारगेट स्ट्रक्चर का होल्ड करना है तो रिस्क फ्री ट्रेड करना है। फिर अगेन प्राइस का ये एंट्री छोड़ दो, अगेन सेम प्रोसीजर, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद वो अपसाइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक बची है क्या आपके पास? नहीं। क्या बचा है? अनमिटिगेट वीक एज अ पीयूआई। ठीक है, इसमें आने के बाद कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन मिला आपको इन द फॉर्म ऑफ आईएफसी एंड एससीओबी, दोनों साइड से। हम्म, हम्म। कहां पर मिला कंफर्मेशन? इस कैंडल पर। सो क्या ट्रेड ले सकते हैं? यस, टारगेट ये। अगेन ये टारगेट देने के बाद अगेन इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आई प्राइस, पुल बैक लिया, अगेन नीचे की साइड में अप्रोच हुई क्या? अभी तक नहीं। फिर यहाँ पर प्राइस का फाइनल अप्रोच हुआ, यहाँ पर प्राइस का फाइनल अप्रोच हुआ टू द टारगेट। तो यहाँ से जो प्राइस थी यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये टारगेट हो गया। ठीक है, चेंज किया कब किया मैंने मेरा बाइंग के मोड से सेलिंग के मोड पे? जब वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स पर या प्लेसेस पर पहुंचा। डीओबी ईओबी प्लेसेस है, इंजीनियर लिक्विडिटी पॉइंट्स इंड्यूसमेंट रहे या इंजीनियर लिक्विडिटी रहे, ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे आपके पॉइंट्स। जैसे इंड्यूसमेंट के यहाँ पर हम लोग इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी करते हैं क्लोजर स्वीप मिलने पर, वैसे ही इंजीनियर लिक्विडिटी पर कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन मिलता है तब हम लोग अपनी साइड चेंज कर सकते हैं। फिर अगेन प्राइस ने न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर अगेन जिनको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है वो रिपीट देखना पड़ेगा, क्योंकि इस कंसेप्ट का अप्रोच इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल की प्रोसीजर सबको आती है, लेकिन इंटरनल का अप्रोच पॉइंट पहले पता होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग कब स्विच करनी है लो अपनी पोजीशंस, रिवर्स कब करनी है वो पता आना चाहिए। इसीलिए प्रोसीजर क्या है? आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट, डिसीजन एंड एक्सट्रीम। आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट, डिसीजन एंड एक्सट्रीम। स्विच कब करना है? जब वो प्राइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ट्रेड प्लान के लोकेशंस पर हो, वहां पर अपने डायरेक्शन को स्विच करना है। तो प्राइस पूरी ड्रॉप हुई। अब ये जब पूरी ड्रॉप होती है तब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग होती है। तो अभी यहाँ पर इंड्यूसमेंट है आपके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर का वैलिड हाई कंफर्म हो गया। इसके बाद न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट यहाँ पर। अब यहाँ से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करनी है तो क्या देखना पड़ेगा? इंड्यूसमेंट टेकन आउट और फिर ऑर्डर ब्लॉक और ये सब कुछ। सो प्राइस पुल बैक क्रिएट किया, इंपल्सिव लो को ब्रेक कर दिया, सॉरी इंपल्सिव हाई को ब्रेक कर दिया। तो दिस इज इंड्यूसमेंट।
अपोजिट साइड की करेक्शन लेग, क्योंकि एक्चुअल करेक्शन लेग यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है जब तक इंड्यूसमेंट का वो क्लोजर नहीं मिलता। लेकिन जब रेंज इस तरीके से वास्ट होती है तब ये कंप्रेस करके प्राइस बिल्डअप देती है लिक्विडिटी का। तो ये बिल्डअप है पूरा, 550 पिप्स हुए हैं ड्रॉप विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये पंप होते होते हुए अपना ट्रेंड स्टेब्लिश करती है और उसके जरिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के ट्रेड प्लान्स दिखते हैं। तो अगेन इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई क्या, नहीं, इम्पल्सिव हाई ब्रेक, अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पर, अगेन इम्पल्सिव हाई ब्रेक, अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पर, अगेन इम्पल्सिव हाई ब्रेक यहाँ इसकी वजह से, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर। अब आपका अप्रोच क्या है, ये समझिए पहले, आपका अप्रोच क्या है। स्ट्रक्चर की रेंज है यहां से यहां तक, कंप्लीट हुई क्या, कि इंड्यूसमेंट कंप्लीट, इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद ही आपको लो मिलेगा, तब आपका हाई एंड लो कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये डंप है, इसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग आसान होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डंप होता है ऑन फ्राइडे और थर्सडे। ये जो दिन होते हैं वहां पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है, और वो ब्रेकआउट आपके वीकली कैंडल का क्लोजर और रिजेक्शन पार्ट दिखाता है। इसीलिए थर्सडे फ्राइडे में हाई वॉल्यूम न्यूज होते हैं और हाई वोलेटिलिटी होती है फॉर द पंप एंड डंप। सो यहाँ पर प्रीवियस दिन डंप हुआ, थर्सडे को फ्राइडे को पंप कर लिया, कितना देखेंगे तो ये 500 पिप डंप, ये अराउंड कितना पिप वन स्ट्रोक मार्केट गया, 420 पिप्स। तो ये क्या था, डंप पंप। पंपिंग जो होती है वो स्लोली होती है, डंपिंग जो होती है वो फास्ट होती है। तो अभी इंड्यूसमेंट यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, तो अभी क्योंकि आपका अप्रोच है इंड्यूसमेंट को प्राइस टेकन आउट करे, ये अप्रोच है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां तक इंड्यूसमेंट का डंप हुआ है तो इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करना बनता है, इसीलिए। तो इंड्यूसमेंट के बिलो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, नहीं, नॉर्मल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये एससीओ भी यहाँ पर मिटिगेट, फिर बचे क्या आपके पास नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसमें क्या है प्राइस का इम्बैलेंस, तो ये डीओबी और ईओबी विल बी दिस। ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ एंट्रीज है वो आपको देखने हैं, ईओबी। तो डिसीजन पर एंट्री कैसे लेंगे, वो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में वो रूटीन और वो प्रोसीजर्स आपको पता है। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो एक ईओबी है तो 3 टाइप्स ऑफ एंट्री, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करिए, और वो एंट्री के बाद फिर अगेन यहाँ पर एंट्री हुई, फिर अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका अप्रोच क्या है यहाँ तक जाने के लिए प्राइस। तो अगेन सिस्टमेटिकली वैसे ही जाइए, ये प्राइस की इंड्यूसमेंट कहाँ पर थी, ये बाय करने के बाद रिटेस्ट हुआ, बाय किया, ये हाई ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पर, दिस इज योर इंड्यूसमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये पुल बैक आया, इसका हाई ब्रेक किया। अब इस इंड्यूसमेंट के बिलो आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बची है क्या, तो आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बची, बचा क्या है आपके पास, बस स्ट्रक्चर का स्विंग। तो अकॉर्डिंग टू द केसेस जो हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में, वो यहाँ पर यूटिलाइज करने हैं। तो स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी ग्राफ की तब हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं, यस, एलटीएफ देखिए, उसी टाइम फ्रेम की एससीओबी और आईएफसी देखिए, यहाँ पर बनी आपकी एससीओबी भी और आईएफसी भी। तो ये है आपकी एससीओबी और ये वाली है आपकी आईएफसी। डिफरेंस समझ आया, क्या डिफरेंस है, आईएफसी का एसएल कितना बड़ा है, एससीओबी का छोटा। तो दोनों को ट्रेड कर सकते हैं, यस दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज का स्टॉप लॉस है वहां पर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या फिर एससीओबी का स्टॉप लॉस छोटा है तो एससीओबी इंपॉर्टेंट है, या ऑर्डर फ्लो, सो ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, तो इसमें जब प्राइस आए टैप करे तब हम लोग हमारी एंट्री प्लान देख सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से आई मिली, आपको आईएफसी पर एंट्री मिली,
लेकिन एससीओबी की बची है। मतलब ये क्या बन सकती है आगे चल के, इंटरनल की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगेन प्राइस ने अपसाइड मूव दिया, इस इंपल्सिव हाई को ब्रेक किया। अगेन सेम प्रोसीजर ऑफ इंटरनल इंड्यूसमेंट कहा है यहाँ पर, दिस इज आईडीएम। आईडीएम के बाद पुल बैक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डाउट है पुल बैक के लिए, इसका लो यहाँ पर नहीं लिया गया। ओके, सही है। सो सिंगल लेग मूव आया, पुल बैक आया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुई। अब इंड्यूसमेंट के बिलो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कितने हैं, ये एक सीओबी वाला जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक काम की है क्या, नॉर्मल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ये, या एससीओबी है, एससीओबी है। क्लियर, हाँ एससीओबी है। तो यहाँ पर ये आपकी डिसीजन, डिसीजन। ठीक है, अब ये दो लोकेशन है फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान फॉर द बाइंग, और ये है आपका पीयूआई अनमिटिगेट वीक एज अ पीयूआई। अब इस पीयूआई को कैसे ट्रेड करना ये बताया आपको, वहां पर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, वो क्या है एससीओबी का पीयूआई। तो उसमें एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉडल लीजिए या उसी टाइम फ्रेम का रिजेक्शन। तो दिस इज योर ओनली पीयूआई, डिमांड एरिया। आईएफसी निकाल देता हूँ, पीयूआई। ठीक है, इस पीओआई में आए कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन दिखे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तभी आप लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन से आपकी जो बची हुई है, तो ये बचे हुए लोकेशंस आगे चल के फिलअप होंगे। अगेन इंड्यूसमेंट अभी यहाँ पर कहा है, यहाँ पर, सो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये एज पर द इंटरनल। सो डिसीजनल आपकी शिफ्ट हो जाएगी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वही रहेगी, ये डिसीजनल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये क्या बनेगी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ये डिलीट होके ये स्विंग बनेगा आपका। ये स्विंग मतलब ये वाला स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ये है, सो ये बनेगा आपकी इंजीनियर लिक्विडिटी एज पर द इंटरनल, जब तक प्राइस का इस इंड्यूसमेंट को अप्रोच नहीं होता तब तक के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली अप्रोच रखिए इंटरनल्स में स्ट्रक्चर की रेंज और थोड़ा अप्रोच पॉइंट, इंटरनल में डंप पंप हो तब इंटरनल अच्छे से होते हैं, और जब रेंजिंग में हो तब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अप्रोच पॉइंट, वहां तक हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के थोड़े दिमाग के ऊपर से जाएगी ये बात, ड्यू टू लेसन नंबर 8 9 तक हम चीजों को कलेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे। अब इसे हम इंटरनल को कनेक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो जिनको भी डाउट्स है रिगार्डिंग, वो पहले ये वीडियो दोबारा देखिए कि अप्रोच क्या होता है, अप्रोच के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोसीजर। फिर ये स्टेप नंबर 3 लिख देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोसीजर क्या है, आफ्टर एवरी इंड्यूसमेंट टेकन आउट मार्क योर डिसीजन एंड एक्सट्रीम। इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्रोसीजर अप्लाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करने के लिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप वाइज जाएंगे तो चीजें क्लियर रहेगी। तो इसी तरीके से आज का हमारा ये लेसन खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, जो इससे ही रिलेट रहेगा, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए अप्रोच रिलेटिविटी का रखिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन, टिल देन गुड नाइट टू ऑल।